नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं परीक्षा पे चर्चा। तो उसके ऊपर कैसे आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को और कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये जो है सर्कुलर सीबीएसई ने कुछ दिनों पहले अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है और इवन हर प्रिंसिपल को भी भेजा है और इसमें मैक्सिमम जितना भी पार्टिसिपेशन हो सके उतना हमें करना है। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी बनाया गया है। तो इसलिए आप अगर क्लास 9 से 12 तक की कक्षा में पढ़ते हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे उसके ऊपर रजिस्टर करेंगे, अगर आप जानते हैं तो आप कर लीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे करना है तो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल गाइड आपको देने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट में वो दिखा दूंगा, तो आप वो स्क्रीनशॉट के जरिए उसे पता चल जाएगा कि आप कैसे यहाँ पे करेंगे। तो पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यहाँ पे साइड में दिखाऊंगा आपको, तो वहां से आप उसको देख लीजिए कि कैसे रजिस्टर होता है और कैसे आप सर्टिफिकेट ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ पे देखने वाले हैं वो देखेंगे कि कैसे वेबसाइट को ओपन करेंगे, कौन सा ऑप्शन से हम यहाँ रजिस्टर करेंगे और किस जरिए हम यहाँ पे पूरा मतलब जो प्रोसेस है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, रजिस्टर करने से लेकर के तक सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक। तो चलिए, और हमारे स्कूल में हमने स्टूडेंट्स को बोला है कि जैसे आप रजिस्टर हो जाए तो सर्टिफिकेट हमें आप भेज दीजिए, ताकि प्रिंसिपल सर ने कहा है कि सबको कंपलसरी करना है। 9, 10th या 11th, 12th जो भी क्लास में जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को यहाँ पे करना है। पेरेंट्स भी अगर अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, और हम टीचर्स के लिए तो भैया कंपलसरी है ही, हमने कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस पे आप रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूं अपनी स्क्रीन पे। चलिए सर्कुलर जो है उसे ओपन कर लेता हूं मैं। तो ये सर्कुलर यहाँ पे आया हुआ है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे दिख रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो इस सर्कुलर में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था और यहाँ पे ये लिंक दी गई है। तो आपको ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये लिंक खुलेगा। यहाँ पे लॉगिन करने के आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है ईमेल आईडी और पासवर्ड, जिससे आपको रजिस्टर करना है। अगर आप उससे रजिस्टर नहीं करना चाहते तो सबसे सिंपल और सबसे इजी मेथड जो है वो है ओटीपी। तो मोबाइल नंबर डाल करके आप ओटीपी यहाँ पे डाल सकते हैं और ओटीपी डाल करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है काफी स्लो लग रहा है, ओपन नहीं हो रहा। जब तक ओपन होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये देखिए ये यहाँ खुल गया है। अब क्या करना है आपको कि जैसे यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, तो उस लॉगिन के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको सबसे टॉप में दिख रहा है लॉगिन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो उस लॉगिन पे आप टैप करिए। मैं यहाँ पे लॉगिन पे टैप करता हूं। तो जैसे लॉगिन करेंगे आपको ऑप्शंस पूछे जाएंगे, ईमेल आईडी, ओटीपी और एनी सोशल प्लेटफॉर्म। तो अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल यहाँ पे है, इंस्टाग्राम शायद नहीं होगा, तो इस पे अगर आप है एक्टिव तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन होने देते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, इंटरनेट यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चल रहा है अभी। तो जब तक ओपन होता है तब तक वेट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे अभी ये एरर आ गया। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, कभी कभी खुल जाता है, कभी कभी नहीं भी खुलता है। तो यहाँ पे कोशिश करते रहना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं इसको रिलोड करता हूं। अगर रिलोड करने से आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन हमारे पास कोई नहीं है। देखते हैं, अगर खुल जाता है तो कर देंगे, नहीं खुलता है तो फिर मैं आपको दूसरे टाइम पे वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे। अब देखते हैं यहाँ पे, और ये खुल रहा है। चलिए यहाँ पे खुल रहा है। तो ऐसा लॉगिन करते करते आपको भी ऐसे एरर्स आएंगे। तो ऐसे एरर आते हैं तो आप ट्राई करते रहिए। हमें भी सुबह ऐसा ही हुआ था। पहली बार जब कोशिश किया तो नहीं चला, दूसरी बार कोशिश करने पर बन गया। तो ऐसे आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। और ये कितनी स्लो वेबसाइट है आप देख सकते हैं। तो ये धीरे धीरे यहाँ पे आ रहा है। नेटवर्क की स्पीड भी हमारी स्लो ही है और ऊपर से वेबसाइट का भी लोड थोड़ा इतना स्लो रहता है। तो चलिए जब तक आता है तब तक देखिए। अब यहाँ पे आ गया है। तो पहला ऑप्शन आपको ईमेल पासवर्ड दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉगिन विथ ओटीपी। तो वो लॉगिन विथ ओटीपी आप कर सकते हैं। और उसके बाद फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, और ये अगर सारे आप यूज करते हैं तो इनमें से किसी के साथ भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी आईडी से। तो चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लॉगिन विथ ओटीपी। चलिए ओटीपी नहीं, गूगल अकाउंट ही ले लेते हैं। गूगल अकाउंट कर लेते हैं, ताकि ओटीपी, मोबाइल नंबर वो सब मांगेगा। अभी मैं मोबाइल नंबर नहीं डालता हूं यहाँ पे, ताकि ऑलरेडी मैंने रजिस्टर कर दिया है मोबाइल से। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ गया है। तो चलिए कोई एक ईमेल आईडी डाल देते हैं। और यहाँ पे ये नेट चालू करने की वजह से यहाँ मैसेज शुरू हो गए।
दुनिया भर के ग्रुप है मेरे पास, तो इसीलिए यहाँ पे चलिए आईडी डाल दिया है मैंने। अब लॉगिन के लिए आगे पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड भी डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट करके आपके आईडी में अगर डायरेक्ट गूगल का खुल जाता है तो आप डायरेक्ट गूगल आईडी सिलेक्ट करके जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ रिमेंबर नहीं रखना है। और यहाँ पे 87 ये पूछ रहा है। ओके, और यहाँ पे देख लेते हैं कोड यहाँ पे आया है। मैंने वेरिफिकेशन ऑन करके रखा है तो इसीलिए यस करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे यस कर दिया है मैंने। अब ये प्रोसेस होने के बाद आपको एक पेज यहाँ पे खुल के आएगा, तो उस पेज पे जाना है। तो चलिए ये पेज आ गया है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, तो जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर फिर से डालना ही पड़ेगा। तो लॉग इन विथ OTP, इसीलिए मैं बता रहा था कि सबसे इजी वे है। चलिए मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है, सबमिट। तो जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे ये वाला मैसेज आपको आ जाएगा, प्लीज एंटर OTP फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अब OTP के लिए वेट करते हैं। OTP जैसे ही आता है हम यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो आगे फॉलो करना पड़ेगा। सुबह भी ऐसा हुआ था, मैसेज बहुत ही लेट आया, मैं वेट करता रहा लेकिन OTP आया ही नहीं। 3-4 बार कोशिश किया। तो आप ऐसे करते रहिए, हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा होता है कभी कभी। तो अभी तक मैसेज आया नहीं है, वेट करना पड़ेगा हमें। चलिए वेट कर लेते हैं, ताकि ऐसे सब इन सब में वीडियो बनाने में भी ये दिक्कत होता है, टाइम लेता है ये प्रोसेस। अभी तक OTP नहीं आया। चलिए देखते हैं, अभी मैं चेक कर ही रहा हूँ मैसेज। चलिए SMS में चले जाते हैं हम, और यहाँ पे थीम जो रखी है वो थीम मेरे जो बच्चे हैं वो यहाँ चेंज कर देते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभी आइकन यहाँ पे चेंज हो गए, जैसे देखिए आप। तो कहाँ पे SMS का है यहाँ पे समझ में ही नहीं आता। सेटिंग्स, MI पे, मोर एप्स, और ये नोट्स, फाइल मैनेजर, यहाँ पे फोन और मैसेजिंग यहाँ पे है। अभी तक मैसेज तो कोई आया नहीं है, ये काफी स्लो चलता है। तो ये दिक्कत रहेगी, आपको भी परेशान करेगा ये। रिसेंट OTP आता है बटन, तो फिर से एक बार प्रेस कर दीजिए। रिसेंट OTP करते रहना है अगर नहीं आता है तब तक। और जैसे आ जाएगा आप यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए। अब आ चुका है यहाँ पे, तो ये OTP मैं यहाँ डाल देता हूं, सबमिट। तो जैसे ही सबमिट करेंगे एक और पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको ओपन होने देते हैं। यहाँ पे कुछ क्लोजिंग करके कुछ ओपनिंग करेगा ये, यहाँ पे क्लोजिंग का मैसेज दे रहा है। तो चलिए फटाफट से ये खो जाए। काफी स्लो है नेटवर्क, वेट करना पड़ेगा आपको भी। यहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी हो रही है मुझे। चलिए क्लोजिंग हो जा जल्दी, चल हो जा जल्दी। यहाँ पे वेट कर रहा हूं मैं, हो जाए, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। और ये देखिए फिर से एरर, यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रेश किया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चलती रहेगी। सुबह भी मैंने ऐसे ही किया था, 3-4 बार कोशिश किया तो एक बार हो गया। तो ये सब चलता रहता है यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली कुछ साइट्स पे ऐसा होता है, और स्पेशली गवर्नमेंट साइट्स पे ज्यादा होता है। हम भी जब LOC वगैरह कभी कभी डालते तो ऐसे एरर्स हमें भी फेस करने पड़ते हैं। चलिए ये अब आ जाए। एक तो नेटवर्क स्लो है और वेबसाइट भी थोड़ा बहुत स्लो होगा यहाँ पे, और यहाँ पे बार बार एरर आ रहा है। अब एक बार फिर से गोल गोल घूमना शुरू किया है उसने। चलिए जितना जल्दी हो जाए, मैं जल्दी करना चाहता हूं, लेकिन ये वेबसाइट है कि उतना जल्दी होता नहीं, तो हमें वेट ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो चलिए मैं इसलिए मोबाइल से दिखा रहा हूं कि काफी स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है, तो वो फिर वही पूछेंगे कि सर मोबाइल में कैसे होता है, इसलिए मोबाइल से ही डायरेक्ट किया है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो इससे जल्दी हो सकता है लैपटॉप में। ये फिर से एरर,
चलिए एक बार फिर से, यहाँ पे एरर ही दिखाया जा रहा है 504 गेटवे टाइम आउट। तो यहाँ पे नेटवर्क की स्पीड जो है वो स्लो है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और मैं भी मतलब वीडियो बनाते बनाते यहाँ पे थोड़ा बहुत परेशान हो गया हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं आता है कि नहीं आता है। मैं थोड़ा सा इसका नेटवर्क भी चेक कर लेता हूँ। नेटवर्क तो मैंने उसी से शेयर किया है, सही है। तो यहाँ पे यही दिक्कत है, बार बार यही प्रोसेस में फंस जा रहा है ये कहीं। चलिए अभी थोड़ी देर ट्राई करते हैं। अभी लोडिंग दिखा रहा है, फिर देखते हैं। ओके, इस बार तो थोड़ा कुछ आगे चला। देखते हैं अभी आगे क्या आता है। तो ऐसे लॉगिन करते समय आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा कोई कुछ कह नहीं सकते। वीडियो भी अपना लंबा हो रहा है, देखिए इतना, जबकि हालांकि इतना काम नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी इस वेबसाइट की वजह से इसका जो स्पीड है और नेटवर्क का जो हमारा स्पीड है, दोनों की वजह से यहाँ पे ये दिक्कत आती है। तो चलिए, हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है तो क्या करें जो है उससे काम चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है। अब जैसे यहाँ खुल जाएगा, आप यहाँ चले जाइए जहां पे लिखा है अबाउट पीपीसी 2021, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस एरो पे आप टैप करिए, उसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल रहा है पार्टिसिपेट नाउ, तो उसमें कर दीजिए टैप। तो जैसे ही आप करेंगे, पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन। तो वहां पे आपको जाना है और पार्टिसिपेट नाउ पे प्रेस कर देना है, टैप कर देना है। यहाँ पे देखिए नेम आ गया आपका, जो नेम आपने डाला होगा वैसे ईमेल आईडी डाल दीजिए, नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे लिंक जो भी है डाल दीजिए, मेल फीमेल या जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज करना चाहूंगा अपना, तो यहाँ नाम चेंज कर देता हूँ। ओके, अपना नाम यहाँ लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जैसे ही है आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करिए, 95 से यहाँ आ रहा है, तो कोई भी डेट यहाँ ले लीजिए, कोई भी डेट यहाँ पे वैलिड है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो बर्थ डेट है वो लेना है, कोई भी, मतलब जो भी क्लास है आपका। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 9th, तो इस प्रकार से ले लिया। और पिता का नाम, यहाँ पे पिता का नाम आप कुछ भी लिख दीजिए। मैं यहाँ पे मेरे फादर का नाम लिख देता हूँ। यहाँ टी में सिर्फ इसने ये ले लिया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। स्कूल यहाँ पे डाल दीजिए अपना नाम स्कूल का, सरदार पटेल विद्यालय, तो जो स्कूल का नाम है वो आएगा। बोर्ड यहाँ पे सीबीएसई प्राइवेट स्कूल रहेगा। उसके बाद एड्रेस पता डाल दीजिए, यूटीसीएल टाउनशिप खराई वायोर, जो भी लिखना है। फिर यहाँ पे स्टेट आएगा अपना गुजरात, और डिस्ट्रिक्ट में हम ले लेंगे कच्छ। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, तो जो पिन कोड हमारे एरिया का है वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी, तो एक्टिविटी आपको जो भी यहाँ सिलेक्ट करनी है आप कर सकते हैं, यहाँ पे छूट है आपको एक्टिविटी सिलेक्ट करने की। यहाँ पे इंडिया इज क्रेडिबल में ले लेता हूँ ट्रैवल, और उसका मुझे ज्यादा शौक है तो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पूछ रहा है कि 500 कैरेक्टर में दर्शनीय स्थल आप लिख दीजिए, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ अपना कच्छ डाल देते हैं। चलो कच्छ एक ही डाला मैंने। स्वादिष्ट भोजन डाल दीजिए, कुछ भी आपको जो पसंद हो। तो उस हिसाब से आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आएगा यहाँ पे। तो आप उसके हिसाब से अपने जो थॉट्स है, आपके थॉट्स है, वो थॉट्स यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस टू रिमेम्बर, जो भी आप लिखना है आप लिख दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे ये अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी सर को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, मैं अभी यहाँ को इग्नोर कर सकता हूँ उसे, तो यहाँ पे इग्नोर कर देता हूं मैं। आप उसे अगर लीव करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ओके करने के बाद मैसेज दिख रहा है कि कैरेक्टर अभी यहाँ कुछ बाकी है, तो ये इसके अलावा जाने नहीं देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे 500 कैरेक्टर आपको डालने हैं और इतने कैरेक्टर से काम नहीं चलेगा। तो दर्शनीय स्थल डाल देते हैं हम, नारायण सरोवर
उसके बाद डाल देते हैं भुज, उसके बाद डाल देते हैं अजमेर, जयपुर, मैं डाल देता हूं जो भी सिटी नाम में आता है अभी मेरे, शिमला, दार्जिलिंग, अभी मुझे जो भी याद आ रहा है मैं डाल रहा हूं, ताकि यहाँ पे एटलीस्ट कैरेक्टर यहाँ बोल रहा है कि पूरा करिए। अब 500 कैरेक्टर तक आप कहाँ टाइप करते रहेंगे, तो यहाँ टाइप करते रहना है आपको ऊपर, और टाइप करके यहाँ पे बना लीजिए गुजराती, पंजाबी डिश और दाल बाटी, जो भी आपको याद है आइटम के सारे नाम लिख दीजिए यहाँ पे, खाने का जो भी आपको व्यंजन जो भी आपको याद आए यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ कैरेक्टर्स में कुछ लिखना है एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कच्छ ट्रिप विथ माय फ्रेंड्स। तो ये मेरा यादगार था। चलिए इतना डाल के अभी देखते हैं, और कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ऐसा आपको भी हो सकता है, तो आप यहाँ ऐसे करके डालिए। चलिए देखते हैं, मैंने सबमिट अभी टैप कर दिया है, क्या होता है। अभी यहाँ कोई मैसेज वगैरह तो नहीं दिख रहा, तो चलिए यहाँ देखते हैं कि क्या आता है आगे। अभी भी शायद नहीं जा रहा, एक बार फिर से ओके। चलो भाई, आप इतने सारे कैरेक्टर 500 लिखेंगे यहाँ पे, चलो फटाफट हो जाओ। जैसे ही यहाँ पे सबमिट करेंगे उसके बाद आपको वहां आ जाएगा डाउनलोड सर्टिफिकेट, तो वहां पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये आ नहीं रहा है, तो मैं इतना पूरा लिखना भी नहीं चाहता। ये अभी 473 कैरेक्टर यहाँ पे, इतने सारे कैरेक्टर्स बाकी दिखा रहा है, तो आपको इतना यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसको लिखने के बाद यहाँ पे आप कर सकते हैं, ताकि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ओके कर दिया है इसने। सॉरी, यहाँ पे कुछ नेटवर्क का ही दिक्कत था, तो ये कर दिया है। और देखिए यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी डाउनलोड सर्टिफिकेट, इसके ऊपर आप कर दीजिए क्लिक, ओके दे दीजिए, और ये आप स्टार्टिंग डाउनलोड हो गया है। तो जैसे ये सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है आपको व्हाट्सएप कर देना है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है। तो आशा रखता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं। और यहाँ डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूं कि वो कैसा आता है। तो बेसिकली ये था प्रोसेस हमारा रजिस्टर करने के लिए। तो चलिए, वीडियो लाइक तो कर दीजिए। ये मुझे बनाना पड़ा है, इसलिए मैंने बनाया है, ताकि कुछ दिक्कत आता था। अब देखिए यहाँ इंटरनल एरर करके बंद कर दिया इसने तो, और यहाँ सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। और ये देखिए फिर से ओके, कुडंट डाउनलोड करके मैसेज आया, प्रीव्यू दिख रहा है, लेकिन वेटिंग टू कनेक्ट आ रहा है। बैटरी भी इसकी लो है। चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, जैसे भी आप करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद सीधा इसको सेंड करना है आपको। तो आशा रखता हूं कि आपको प्रोसेस समझ में आया है। वीडियो को देखिए ध्यान से और अपना प्रोसेस करके इसमें रजिस्टर कर दीजिए। वो 500 वाला कैरेक्टर है, वो थोड़ा अच्छा सा लिख दीजिए। आपको जो भी मतलब डिस्क्रिप्टिव लिखिए। मैंने तो यहाँ प्रोसेस बताना था इसलिए पूरा नहीं लिखा है, लेकिन आप थोड़ा अच्छे से लिखिए उसको एज ए स्टूडेंट। तो आपका डेटा है वहां जाएगा गवर्नमेंट में। अब वहां पे वो लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन हो भी सकता है कि अगर आपने अच्छा लिखा है तो इसके ऊपर प्राइज भी है। तो आप अगर अच्छा लिखेंगे तो प्राइज भी आने का चांसेस है। तो जो भी अच्छे स्टूडेंट है, जो भी अच्छा लिखना जानते हैं, वो यहाँ पे कुछ न कुछ लिख सकते हैं और बेच सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।